एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी सीटेट की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है स्कीमिंग एंड स्कैनिंग, जो कि इंग्लिश पेडागोजी अंग्रेजी शिक्षा शास्त्र के लैंग्वेज स्किल है, जो भाषा कौशल है, उसके अंतर्गत रीडिंग जो स्किल होती है उसके अंतर्गत आने वाले जो टॉपिक होते हैं। 5 टॉपिक हैं आपके: एक्सटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग, लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग और स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। तो आज हम विशेष रूप से स्पेसिफिकली हम स्कीमिंग और स्कैनिंग को करेंगे, और बाकी के ये जो 4 हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में आपको बताना चाहती हूँ, और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नीरूज़ लर्निंग हब पे। मेरा नाम है निर्मला साहू, मैं आपकी एजुकेटर, आपकी फ्रेंड। मैंने बीएड में टॉप किया हुआ है। सीटेट 1 और 2 जो है सेल्फ स्टडी से मैंने अच्छे स्कोर से क्वालिफाई किया हुआ था। मैं पास्ट में गवर्नमेंट टीचर रह चुकी हूँ एज अ पीजीटी पोस्ट, पीजीटी इंग्लिश टीचर मैंने पढ़ाया है। लेकिन घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे जैसे बढ़ती गई और बेबी आने के बाद मुझे जॉब से रिज़ाइन करना पड़ा, लेकिन टीचिंग का जो पैशन है वो हमेशा बना रहा। इसीलिए अब मैं आपको जो सीटेट की जो पेडागोजी है उसकी तैयारी करवाती हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं इंग्लिश पेडागोजी के अंतर्गत। और ये जो टॉपिक है वो आपके सिर्फ टेट के लिए नहीं, आपके स्टेट लेवल के सभी जो टेट हैं, यूपी टेट, एमपी टेट, बिहार टेट, एस टेट, सब में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल इसमें से पूछा जाता है क्वेश्चन। सीटेट में तो स्पेसिफिकली स्कीमिंग, स्कैनिंग, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव रीडिंग सबसे पूछा जाता है। 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन बनते ही हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये होता क्या है। ये लैंग्वेज स्किल जो होती है, भाषा जो कौशल होती है, उसके अंतर्गत रीडिंग जो स्किल्स होता है, उसमें आपके टाइप्स ऑफ रीडिंग में आता है जो होता है स्कीमिंग, स्कैनिंग, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, अलाउड रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग। तो बाकी जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। आज हम स्पेसिफिकली स्कीमिंग और स्कैनिंग पढ़ते हैं। आइए जानते हैं कि ये होता क्या है। तो आज जो हम टॉपिक में देखेंगे वो डिफरेंस बिटवीन स्कीमिंग स्कैनिंग है। स्कीमिंग क्या होता है, स्कैनिंग क्या होता है, इसके बीच का जो फ़र्क क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी में इसका क्या इस्तेमाल होता है, एजुकेशन में इसका इम्प्लीमेंट क्या होता है, लर्नर को ये कैसे हेल्प करता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। स्कीमिंग, स्कीमिंग जो है बोला गया है, स्कीमिंग इज़ अ रीडिंग टेक्निक दैट help a reader to read more quickly, decide if the text is interesting, whether you should read it in detail or not। स्कीमिंग जो है एक टेक्निक है रीडिंग की, जो आपको हेल्प करती है, क्विकली रीड करते हैं आप। ये मतलब फास्ट रीडिंग है। स्कीमिंग जो है फास्ट रीडिंग टेक्निक होती है, जहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है वो आप पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ना है तो आप आगे बढ़ते हैं। एक आपको जनरल आइडिया देता है, एक जिस्ट देता है। स्कीमिंग इज़ अ फास्ट रीडिंग टेक्निक यूज्ड टू ओपन द जिस्ट ऑफ द पीस ऑफ टेक्स्ट। आप जिस्ट लेते हैं कि क्या है, आज का जनरल आइडिया आपको मिल जाता है न्यूज़ में क्या है। अगर एग्जाम्पल आप देखें तो न्यूज़पेपर की बात की जाए, न्यूज़पेपर चाहे वो वेबसाइट में हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो या ई पेपर हो, आप क्या करते हैं, जाते हैं और एक सब कुछ आप सरसरी तौर पर पढ़ते हैं, एक जनरल आइडिया लेते हैं, एक जिस्ट लेते हैं कि आज का न्यूज़ क्या है, या किसी भी चीज़ के बारे में आप पढ़ रहे हैं, कोई भी एक टॉपिक पे आप वेबसाइट पे पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो एक क्विक रीडिंग करते हैं और उसके बारे में आइडिया लेते हैं। वहीं हम स्कैनिंग की अगर बात करें तो स्कैनिंग जो होता है वो होता है फास्ट रीडिंग टेक्निक है। ये भी बिल्कुल स्कीमिंग की तरह फास्ट रीडिंग टेक्निक है, लेकिन स्पेसिफिक जो इन्फॉर्मेशन है टेक्स्ट में उसको आप फाइंड आउट करते हैं। जो एक विशिष्ट जो इन्फॉर्मेशन होती है, जानकारी होती है, उस पे आप फोकस करते हैं। स्कैनिंग कैन बी यूज्ड टू रीड थ्रू द एड्स। मतलब न्यूज़पेपर में ऐड को आप जब देखते हैं तो पर्टिकुलर आप क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में आप सब कुछ एक एक सरसरी तौर पे देखते हैं, लेकिन जो आपको जो ऐड चाहिए, जो चीज़ आप ढूंढ रहे हैं, वहीं पे आप जाके उसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो वो होता है स्कैन करना, बोलते हैं जिसे स्कैनिंग बोलते हैं। चाहे आप टाइम टेबल हो, लिस्ट हो, कैटलॉग हो या वेब पेज में कोई भी इंफॉर्मेशन हो, आप क्या करते हैं, आप वहाँ पर जाते हैं, सब कुछ क्विकली रीड करते हैं और जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको आप डिटेल में पढ़ते हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है स्कैनिंग। स्कैनिंग इज ऑल्सो यूजफुल व्हेन स्टडिंग और लुकिंग टू फाइंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। स्कैनिंग का इस्तेमाल आप तभी करते हैं जब आपको एक स्पेसिफिक विशिष्ट
जानकारी की आवश्यकता पड़ती है तो आप बाकी सबको आप क्विकली पढ़ते हैं और उसमें से जो आपको जो मेन इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको आप क्या करते हैं, उसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसमें आपको क्या होता है कि आपको हर एक चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो आपको नहीं पढ़ना है वो फास्ट आप एक क्विकली ओवरव्यू लेते हैं और अपने स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन तक पहुंचकर जब आप वहां पर जाते हैं तो उसकी आप डिटेल रीडिंग करते हैं। स्कैनिंग का हम अगर एग्जांपल लें तो स्कैनिंग जो होता है, क्या होता है, क्विकली जो इन्फॉर्मेशन, जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए क्विकली रीडिंग करके उसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को आप देखते हैं। ज़्यादातर हमारे डे टू डे लाइफ में जो स्कैनिंग की अगर बात की जाए तो एक डिक्शनरी या फिर एक फ़ोन डायरेक्टरी में आप अपने फ्रेंड का कॉन्टैक्ट आप ढूंढ रहे हैं तो क्या करेंगे, आप फ़ोन डायरेक्टरी को खोलेंगे, जल्दी जल्दी देखेंगे और जो फ्रेंड का चाहिए उसी फ्रेंड को स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के पास जाकर आप उसकी डिटेल में आप उसकी इन्फॉर्मेशन लेंगे, पढ़ेंगे। और ठीक उसी तरह से डिक्शनरी आप खोलते हैं, जैसे कि आपको कोई शब्द का, एक स्पेसिफिक शब्द का मीनिंग चाहिए, जैसे स्कीमिंग ही ले लेते हैं हम टॉपिक। डिक्शनरी खोला आपने, सब कुछ तो आप नहीं पढ़ेंगे, आप सीधे जाएंगे और सब कुछ देखेंगे, एस वाले वर्ड में आएंगे स्कीमिंग। स्कीमिंग का मतलब क्या होता है उसको आप अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। आप अपने विशिष्ट जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे पहुंच गए कि स्कीमिंग क्या है तो उसके बारे में आप पढ़ेंगे और बाकी सबको ओवरव्यू करके छोड़ देंगे। तो ये जो होता है कि डिफरेंस जो दोनों के बीच में है कि स्कीमिंग जो होता है और स्कैनिंग होता है, दोनों फास्ट रीडिंग होता है, लेकिन स्कीमिंग में आप जनरल आइडिया लेते हैं, जिस्ट लेते हैं कि क्या उसके बारे में दिया गया है। लेकिन स्कैनिंग की अगर बात की जाए तो स्कैनिंग में आप स्पेसिफिक जो इन्फॉर्मेशन होती है, विशिष्ट जानकारी होती है, उसको पढ़ते हैं और बाकी सबको आप छोड़ते हुए जाते हैं। अब इसका महत्व देख लेते हैं कि स्कीमिंग और स्कैनिंग का क्या महत्व है। स्कीमिंग हेल्प यू टू फाइंड द बेसिक स्ट्रक्चर वेयर यू कैन फाइंड सर्टेन इन्फॉर्मेशन एंड स्कैनिंग हेल्प यू टू फाइंड अ पर्टिकुलर फैक्ट विद इन अ पीस ऑफ टेक्स्ट। कोई भी एक इन्फॉर्मेशन, जैसे न्यूज़पेपर में ही आप इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं तो आप क्या करते हैं, स्कीमिंग करते हैं, जल्दी आप उस इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए पढ़ लेते हैं। लेकिन उसी इन्फॉर्मेशन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चाहिए, जैसे आप कोई ऐड को देख रहे हैं या कोई पैम्पलेट पर्टिकुलर किसी ऐड के बारे में जान रहे हैं तो वो स्कैनिंग करना हुआ, उसमें आप क्या करेंगे, सब कुछ आप जल्दी पढ़ लेंगे और जो इन्फॉर्मेशन, विशिष्ट जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए, वहाँ पर आके आप उसको डिटेल में आप पढ़ते हैं और बाकी सब चीज़ को छोड़ देते हैं। तो ये आपका स्कैनिंग हो जाता है। तो इस तरह से स्कीमिंग और स्कैनिंग का जो स्ट्रैटेजी है वो आपको एक एज अ लर्नर आपको बेटर आइडिया देता है कि आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन किसी टेक्स्ट में कैसे ढूंढ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, द टू स्ट्रेटेजिक स्कीमिंग एंड स्कैनिंग गिव अ बेटर वे टू स्टूडेंट टू रीड मोर इफेक्टिवली टू बी एबल टू स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। एक टेक्स्ट से कैसे इंफॉर्मेशन को सही तरीके से सही टाइम पे जाके वो ढूंढ निकाले, पढ़ सकें, इसके लिए स्कीमिंग और स्कैनिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक रीडिंग टेक्निक होता है जो रीडिंग स्किल के अंतर्गत आता है। आपके लैंग्वेज स्किल में सीटेट पैडागॉजी, इंग्लिश पैडागॉजी में, इंग्लिश अंग्रेजी शिक्षा शास्त्र में। तो आशा करती हूँ मैं कि आपका जो आज का टॉपिक है जो स्कीमिंग और स्कैनिंग का, वो क्लियर हो गया होगा और आपको आसान शब्दों में जो मैंने समझाने की कोशिश की है तो आपके डाउट भी क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी तरह का कोई डाउट हो भी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं बिल्कुल आपके वो डाउट्स को क्लियर करूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। आपने जो इतना समय दिया, कीमती समय, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरे यूट्यूब चैनल नीरूज़ लर्निंग हब को आप सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।